Assalamu alaikum, welcome to my channel Mosma Patul. Today's video is very important for the graduation students. Especially this video is useful for third year and fourth year students who are going to appear in the exams of ATA or PA or ATS or PSC. So students, these all essays are very helpful for your coming exam because these essays are expected to come in your exam. So prepare these essays very well. For PA or ATA students, it's compulsory to prepare outline for these essays. As you all know that outline carries 5 marks. I have picked up all the important essays from the past papers. As I saw, these essays are repeated many times in the past paper, and these essays are important according to the current affairs because आपके many of the essays current affairs पर आते हैं. जो भी चीज़ आपके current affairs में current condition में चल रही होती है आपके surrounding में, in your country, in your state, तो वो ही चीज़ जो है वो आपके essays में वो पूछ सकते हैं. PA का और ATA का जो पेपर होता है उसमें ऐसे का क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है, 20 का ऐसे एंड 5 मार्क्स की आउटलाइन होती है. आउटलाइन आपने मस्ट लिखनी होती है, अदरवाइज आपका जो ऐसे है वो वेस्ट हो जाता है. 5 to 6 लाइन्स की आउटलाइन आपने जरूर लिखनी होती है पेपर के अंदर. अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट एसेस कौन से हैं. आई हैव मेंशन्ड ओनली 20 एसेस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम. सो फर्स्ट एसे इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा तो ये करंट अफेयर में भी आ सकता है. इसके अलावा प्राइस हाइकिंग के नाम से भी ये ऐसे आ सकता है. डिफरेंट नेम्स से एक ही ऐसे आ सकता है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो कि जो बात की गई है, जो ऐसे का टाइटल दिया गया है वो उसको आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं. तो आपने देखना है कि डिफरेंट नामों से एक ही ऐसे आया होता है. तो इन्फ्लेशन हो, प्राइस हाइकिंग हो या फिर पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो आप देखेंगे कि इन तीनों का एक ही मतलब है. ओके, तो आपने ये ऐसे मस्ट करना है. सेकंड नंबर पर है पावर ऑफ सोशल मीडिया और रोल ऑफ मीडिया. इन दोनों नामों में से कोई भी आ सकता है. तो यू नो कि सोशल मीडिया की पावर क्या है इन करंट एरा. तो आप मीडिया का रोल या सोशल मीडिया का रोल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन आवर सोसाइटी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है. ओके, थर्ड ऐसे है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन और ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस. ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अबाउट साइंस. तो साइंस के बारे में तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं और साइंस की इन्वेंशंस के बारे में लिख सकते हैं. इसके अलावा इसके अपोजिट ऐसे भी आ सकता है, लाइक यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं या सर्विसेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं. ठीक है, तो जब आप ये साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन या ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रीड अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस. सो साइंस के रिलेटेड कोई भी ऐसे आ गया तो आपने ये एक साइंस से रिलेटेड ऐसे रेडी कर लेना. फोर्थ नंबर पे जो ऐसे है विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी ऐसे आ गया तो आपने इसके अंदर लिख देना. ठीक है, इसी के रिलेटेड है मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का भी वही काम है, वही सारी चीज़ें आपने लिखनी है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप करेंगे. बिकॉज यू आर यूजिंग इंटरनेट ऑन द मोबाइल फ़ोन इन दिस करंट एरा, तो आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ऐसे लिख देना है. इसके अपोजिट ऐसे भी आ सकता है कि मोबाइल फ़ोन के अब्यूजेस लिखें या डिसएडवांटेजेस लिखें, तो वो भी आप लिख सकते हैं. ओके, तो जाहिर सी बात है जब आप एक ऐसे कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी बयान कर रहे हैं ना, तो समहाउ आपको उसकी नेगेटिविटी भी बयान करनी होती है. तो अगर ऐसे नेगेटिविटी पर आ गया है, डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं, तो वो आपका वही ऐसे होगा, जस्ट आपने डिसएडवांटेजेस को थोड़ा सा इनहेंस करके लिख देना है. ओके, नेक्स्ट ऐसे है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. इन दिस ऐसे यू कैन राइट एवरी काइंड ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम लाइक एग्जामिनेशनल प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दिस. तो हर प्रॉब्लम जो कि एजुकेशनल फील्ड से हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं. इसके अलावा इसमें एजुकेशन के नाम से कोई भी ऐसे आ गया तो आप उसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस या एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से आ सकता है ऐसे. तो एजुकेशन फॉर ऑल टू समहाउ एक डिफरेंट ऐसे है, ये जो मैंने एजुकेशनल प्रॉब्लम लिखा है इसे डिफरेंट है, तो आपने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इसमें लिखनी है. ठीक है, एंड नेक्स्ट ऐसे इसी नाम से आ सकता है हार्म्स ऑफ इलिटरेसी, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल ही है इसका मतलब भी, यानी कि जो इलिटरेसी है उसके नुकसान क्या क्या हैं. तो इलिटरेसी को खत्म करने के लिए यू नीड एजुकेशन, तो एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक है, तो एक ही मीनिंग है दोनों ऐसे इसके, तो आप कोई सा भी ऐसे कर लें, दोनों का जो है ना वो एक ही ऐसे बनेगा. ओके, नाम कोई सा भी हो सकता है, ऐसे विल बी द सेम. नेक्स्ट ऐसे है टेक्निकल एजुकेशन और हायर स्टडीज़ वर्सेस स्किल एक्विजिशन. तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें ना तो आजकल के दौर में लोग हायर स्टडीज़ की तरफ कम जाते हैं, यानी कि अपने एकेडमिक डिग्रीज़ को ज़रा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्किल्स. यानी कि आजकल लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, या इस तरह की डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन से हमें जो है ना एक्वायर होती हैं. सो द टेक्निकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे. अब नेक्स्ट ऐसे जो कि है ऐसे नंबर 7, वुमेन रोल इन सोसाइटी. दिस ऐसे इज़ अबाउट वुमेन, क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो आपके ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन रोल इन सोसाइटी. इसका एजुकेशन फॉर वुमेन भी आ सकता है, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी के नाम से भी ये ऐसे आ सकता है. ओके, नेक्स्ट ऐसे है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. यू नो कि पाकिस्तान में सियासी जो है ना वो गहमा गहमी रहती है, हमेशा कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है. अगर हम 2 to 3 मंथ पहले देखें तो इलेक्शन का टाइम था एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऐसे विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये बहुत दफ़ा रिपीटेड ऐसे है। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के नाम से भी आ सकता है, या फिर रिसेंटली इलेक्शन गुजरे हैं तो इलेक्शंस इन पाकिस्तान, तो ये डेमोक्रेसी को ही शो करेगा। ओके, तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नंबर 10, ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ऐसे है इंपॉर्टेंट ऐसे है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि हमारा जो वेदर है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, आपने विंटर में देखा होगा कितनी ज़्यादा पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की डिसीजेज स्प्रेड हो रही थी। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हमेशा करंट अफेयर्स में से ही आते हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से आ सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा पोल्यूशन एक्सप्लोजन के नाम से भी आ सकता है ऐसे, तो ऐसे मस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट ऐसे है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, लोड शेडिंग के नाम से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के नाम से भी आ सकता है, इसके अलावा पावर क्राइसिस के नाम से भी आ सकता है, पेट्रोलियम क्राइसिस इन पाकिस्तान के नाम से भी आ सकता है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट ऐसे यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़, और इसके अलावा ये नेशनल यूनिटी के नाम से भी आ सकता है। वही चीज़ें आपने लिखनी है जो कि यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़ की के ऐसे के अंदर लिख रहे हैं, वही ऐसे आपने नेशनल यूनिटी के अंदर लिख देना कि एक कंट्री के अंदर एक कौम की जो यूनिटी है, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस ऐसे में सबसे मेन बात यह है कि अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम नेशन किसी चीज़ में सफ़र कर रही है तो बाकी जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, दे ऑल शुड बी यूनाइटेड। और यही सारी चीज़ें आपने नेशनल यूनिटी के अंदर भी लिख देनी है। लाइक अगर एक नेशन आपस में यूनाइटेड होगी, उसके सारे सिटीज़, उसके सारे प्रोविंसेस आपस में यूनाइटेड होंगे, उसके सारे जो लीडर्स हैं, उसके सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे आपस में यूनाइटेड होंगे, तो वो नेशन ज़रूर प्रोग्रेस शो करेगी। ओके, 13 इंपॉर्टेंट एसेज आर डन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसे इज वारफेयर वर्सेस पीस। वार एंड पीस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आ सकता है कि अमन क्यों ज़रूरी है, या जो जंग है उसके क्या नुकसान हैं। इसके साथ साथ ना ये इसराइल के बारे में आ सकता है, बिकॉज कि आजकल का जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट पैलेस्टाइन एंड इसराइल्स कन्फ्लिक्ट ओवर गजा। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वार के लिहाज से कि वाई पीस इज़ कंपल्सरी। तो वॉर के रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आ गया तो आपने ये ऐसे लिख देना, या वहाँ पे पैलेस्टाइन का ज़रूर मेंशन कर देना। इसके अलावा यू शुड मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। 15th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऐसे है विच इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर और हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। तो इस तरह के ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेड ऐसे है ये। नेक्स्ट ऐसे है नॉलेज इज़ पावर। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के नाम से ये ऐसे आ सकता है, नॉलेज इज़ पावर के नाम से आ सकता है। तो ये भी एजुकेशन के टॉपिक में से ही कवर हो जाएगा। जब आप एजुकेशन वाला ऐसे करेंगे तो दिस टॉपिक विल बी ऑटोमेटिकली कवर। नेक्स्ट ऐसे इज़ करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करप्शन इन पाकिस्तान के नाम से भी ऐसे आ सकता है। तो करप्शन एक सोशल लेवल है, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है करप्शन इन पाकिस्तान, या किसी इदारे में करप्शन के नाम से भी ऐसे आ सकता है, या इसके अलावा सोशल इवल्स इन पाकिस्तान के नाम से भी आ सकता है। इफ़ यू हैव ऐसे सोशल इवल्स इन पाकिस्तान तो इसमें आपने करप्शन और कोई 4-5 इवल्स और भी मेंशन कर देनी है। ठीक है, डिफरेंट इवल्स पर आपने पैराग्राफ्स मेंशन कर देने हैं 5 से 6, और जस्ट अगर करप्शन पर आ गया तो फिर आपने करप्शन को ही एलैबोरेट करना है। नेक्स्ट ऐसे विच इज़ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ये हार्मफुल है या यूज़फुल है, इसको आपने एलैबोरेट करना है, और अगर हार्मफुल है तो वो किस तरह से हार्मफुल है। ठीक है, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, बिकॉज हमारे जो आज की कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इसकी डिफरेंट रीजंस बतानी है, और ये इस तरह से भी आ सकता है एक्सेस ऑफ एकेडमिक डिग्रीज। आजकल की जो यूथ है उसके पास डिग्रीज बहुत ज़्यादा, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस बतानी है आपने, एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस इविल फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये आपने इसको मेंशन करना है। नाउ लास्ट 20th ऐसे विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स। गेम्स के अबाउट ऐसे आ सकता है, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक गेम के बारे में आ सकता है, लाइक क्रिकेट मैच या डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिकेट मैच, या जो भी फुटबॉल। तो स्पेसिफिकली आप कोई किसी भी गेम के ऊपर ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का ऐसे आता है, या जस्ट आप किसी स्पेसिफिक गेम का लिख रहे हैं और उसकी कोई अल्टरनेटिव गेम आ गई तो आप उस पर भी लिख सकते हैं, जस्ट आपने गेम का नाम चेंज करना है। इसके अलावा पाकिस्तान में PSL हर साल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो PSL पे भी ऐसे आ सकता है। So students, I have mentioned all important essays which are expected in coming exam. So अब आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड जो भी एसेज हैं नाम यही होंगे, जस्ट कंसेप्ट आपने समझना है कि ऐसे में क्या पूछा जा रहा है। एसेज यही होते हैं, जस्ट आपसे थोड़ा सा कंसेप्ट घुमा के पूछा जा सकता है। उसका टाइटल जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम कि जो टाइटल है ये हमने ऐसे नहीं किया हुआ, या इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये टॉपिक वही है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, या जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, तो वही ऐसे होते हैं, जस्ट आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सारे ऐसेज आप अच्छे तरीके से करिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो 5 ऐसेज आते हैं, आई होप कि उन 5 ऐसेज में आपको मोस्टली ऐसेज यही नजर आएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को if you have not subscribed this channel, so you get information regarding exams and other informative things. Thank you for watching this video. If you like this video, so share it with your friends and other students who need it. Thank you. Allah Hafiz.